बहुत अच्छा आप सुना था। और हमार रवि साहू जी बहुत बढ़िया एक साहित्यिक आयोजन करे के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपन बहुत अच्छा सुने था। कवि सम्मेलन सुने वरना काहे जीवंतता चाहिए, आनंद के साथ सुनो। और मैं रवि साहू जी आपन बहुत नवधा रामायण बहुत भक्ति करे हो, लेकिन मैं आप मन कवि मन काहे ज्ञान के बात देख जाते। अब ज्ञान के बात का है जे मत तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बढ़िया सुखी जिए। भैया मैं तो रामायण ये सब पढ़ता थोड़ थोड़, लेकिन मैं हो कल ज्यादा अपन ना एक कविता आप मतलब पढ़ता हूँ आपके जीवन में काम आई कि सोचा था सबकी तरह मैं न डरूंगा, कि सोचा था सबकी तरह मैं न डरूंगा, बल्कि वो मुझसे डरे कुछ ऐसा करूंगा, पर सुंदरता उसकी मेरे मन को भा गई। क्या पता ना चला फिर कब झाड़ू थमा गई, कि सुंदरता उसकी मेरे मन को भा गई, फिर पता ना चला कब झाड़ू थमा गई। बात बात में मुंह फुलाने लगी, धीरे धीरे हुक्म चलाने लगी, संभल न पाया उल्टी पड़ गई चाल, और इन भैया की तरह मेरा भी हो गया हाल। तो सब्जी चाहे जैसे हो रखने पड़ते धीर, कद्दू और लौकी को भी मानता हूँ पनीर। युग आएंगे युग जाएंगे पर दशा न कोई बदल पाएंगे, प्रोटोकॉल का जीवन पहले से है तय, क्या नहीं करवाता श्रीमती का भय। तो पत्नी बिन सब सुन, पत्नी बिन सब सुन, नहीं है ये अतिशय, मिलकर सबको पत्नी जी की जाए। जय 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 जय। मैं आप मन के काम बना दे हूँ, ये कविता रटत रही है, आपके दाम्पत्य जीवन बहुत जल्दी बढ़िया चले ही। आओ मैं अब रस परिवर्तन करते हुए श्रृंगार रस की कवित्री हमारे बीच जन छत्तीसगढ़ में पूरा अपन सुमधुर कंठ और साहित्य के लिए जाने जाते का नाम होते सोम प्रभा तिवारी जी। रेलवे में कर्मचारी है और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करे बा। आप मन के पक्ष के तरफ से खड़े हुए बार हमारे बीच चुपचाप भले बैठे है बेचारी हा, लेकिन मोला मालूम है कि आपके आशीर्वाद सबसे ज्यादा कवित्री मिल ही। मोला रामावतार त्यागी जी के पंक्ति आ जाते कि ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती, कि ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती, जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती, बहुत टूटन है घूटन है बिखरन भी है, मगर जब तक गजल और गीत जिंदा है मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह 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 वाह। ये खास करे बेटी मन जन बैठे है ना, हालांकि मोर बा तो बहन बरोबर है तुमन, अभी होते ज्यादा उम्र नहीं हो है मोर तो तुम्हारा बेटी का दऊं, भले बाल उड़ गए है ये अलग बात है। डॉक्टर कीर्ति काले एक बहुत बड़े साहित्यकार है दिल्ली के, आप यूट्यूब में देखिए, वो कथे कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। कुछ दिन पहले नारी बन की स्थिति कारी से वो व्यंग करी डॉक्टर कीर्ति काले कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की भी साथ, हर घड़ी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। तो एक पाकिस्तान के शायरा रेहाना रूही जवाब देते हैं, आपके बीच नारी शक्ति प्रतिनिधित्व करे पर दो यहाँ नेत्री भी यहाँ उपस्थित है, ये आप लोग बल देते। मैं रेहाना रूही पंक्ति के साथ सोम प्रभा जी लामतित करना चाहता हूँ। वो जवाब देते कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। और सिर्फ और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। जोरदार ताली भी आमंत्रित करिए सोम प्रभा नूर जी। स्वागत स्वागत। क्या बात, स्वागत स्वागत। आजा भाई बाजा वाले, माइक वाइक सेट कर दो। माइक वाला हिम्मत नहीं का। मैं हंस आजा, चिंता मत कर, मैं हाँ मोर हिम्मत माना भाई, तोरे से ज्यादा डर। आपके सम्मुख झुके यह शीश मेरा हर घड़ी, आपके सम्मुख झुके यह शीश मेरा हर घड़ी, और बन जाए सुहानी प्रीत की पावन लड़ी, और अंजुरी भर भर उड़ेलू प्रेम की मैं मोतियां, अंजुरी भर भर उड़ेलू प्रेम की मैं मोतियां, आप मुझको दान में दो तालियों के फुल झड़ी। आप क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, थोड़ा एक को बढ़ा दीजिए। पुनः इस मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी बेटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। चार पंक्तियाँ इन बेटियों के नाम। स्वागत 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 स्वागत। कि जिंदगी को स्वर्ग सा संवार देती है,
जिंदगी को स्वर्ग सा संवार देती है, घर बार के लिए जो खुद को वार देती हैं। और बेटे अगर माँ बाप के आंखों के हैं तारे, बेटे अगर माँ बाप के आंखों के हैं तारे, तो बेटियां भी दो कुलों को तार देती। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन बेटियों पर बोलती हूँ और मैं यदि माताओं पर न बोलूं तो ये गलत होगा। स्वागत स्वागत भाई। दोहरी भूमिका अदा करती हैं, ये माँ हैं, कल बेटियां भी थी। 4 पंक्तियां आपके सम्मान में जरूर पढ़ना चाहूंगी कि प्रेम प्रीत प्यार का पैगाम दिया है, प्रेम प्रीत प्यार का पैगाम दिया है, तिनके की झोपड़ी को घर का नाम दिया है, तिनके की झोपड़ी को घर का नाम दिया है। मैया यशोदा देव की कौशल्या रूप में, मैया यशोदा देव की कौशल्या रूप में, हम औरतों ने जग को राम श्याम दिया है। वाह वाह वाह, श्याम दिया है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुन रहे हैं आप। और ये गांव सचमुच में अद्भुत है। स्वर्ग सरीख मनोहर सुंदर प्रेम भरा यह गाँव घराना। वाह, स्वर्ग सरीख मनोहर सुंदर प्रेम भरा यह गाँव घराना, प्रेम भरा यह गाँव घराना, प्रेम भरा यह गाँव घराना। रूप सुकोमल भीत सुहावन, रूप सुकोमल भीत सुहावन, प्रीत भरा यह भाव तराना। गान सुना कर तान लगा कर, गान सुना कर तान लगा कर, चाह रही कुछ भाव जगाना। हाथ उठाकर ताली बजाकर पार हमारन नाव लगाना। बहुत बड़े, एक बार जोर से ताली। अभी तक आप लोग सुन रहे थे, अब देखने का भी समय आ गया है। हाँ, संचालक महोदय तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बगल में बैठे हैं बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं आदमी रखे हूँ। घर में तो नहीं रखे हैं ना। आप भी बहुत बोली है मैडम मेरे बगल में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कुछ बोली हूँ, यही बोलते हैं। और अभी बोलना चालू किए हैं मेरे विषय में, कुछ बोल भी रहे थे। कवित्री मनलन तो मैं छोटे बहन मान था अपन घर वाली के। बताओ घर वाली के। स्वागत स्वागत। प्रेम की कवित्री हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, स्वागत। तो प्रेम पर ही पंक्तियां पढ़ूंगी। लेकिन उसके पहले यादव जी मेरे बगल में बैठे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे को, तो मैं उनको 4 पंक्तियों के माध्यम से जवाब जरूर देना चाहूंगी, ताकि वो आश्वस्त रहे कि आइंदा किसी कभी कवित्री को ऐसे छेड़े नहीं। मेरे साथ बिल्कुल उलझिएगा ना, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत खतरनाक हूँ मैं। आप अगर है यादव, अच्छा, आप अगर है यादव तो मैं भी तिवारी हूँ। एक बार साथ दीजिए वाह करके। मैं बिल्कुल साथ है दोनों के। ये बीच में शकुनी की भूमि कह पाएंगे। आप अगर है यादव तो मैं भी तिवारी हूँ, आप बैलगाड़ी तो मैं हवाई जहाज की सवारी हूँ। और मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आग हूँ, चिंगारी हूँ, छत्तीसगढ़ की नारी हूँ। वाह भाई, वाह भाई, वाह। मैडम शुरुआत आप कर दी है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखो यादव जी संभाल लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अरे चिंता मत करो, मैं तो शिमला मिर्ची नहीं हूँ, धनी मिर्ची हूँ मैं। बरवाही लेवा। हाँ, मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत। अगर आप आग है तो मैं पानी हूँ, क्या बात है भाई। आप ढलती उम्र तो मैं मचलती हुई जवानी हूँ, और प्रेम करने के मामले में सोमप्रभा जी मैं बहुत खानदानी हूँ। क्या अच्छा, बात है भाई। वो तो पता ही है, यादव जी हैं, कृष्ण जी के हाँ, खानदान से तो आते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं भी बताना चाहूंगी कि इनके रगों में पानी बहुत है। अच्छा, बाबा करिए, आप लोग साथ दीजिएगा। इनके रगों में पानी बहुत है,
चालाकी में भी नादानी बहुत है, और बरवाही के नाम से ठगते हैं लोगों को, बरवाही के नाम से ठगते हैं लोगों को, पर ये मिलावट करने में खानदानी बहुत है। आप लोग तो देखे होंगे, यादव लोग क्या करते हैं। मैडम, मिलावट को जो है ना सृजन हम लोग किए हैं, और कहाँ से हुआ है कि लिखता हूँ खत खून से। वाह करो भाई आप लोग। हमें हाँ, लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना मैडम, लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, आज बछरू ने पी दिया है बरवाही मत समझना। बढ़िया है भाई, बढ़िया। खून से खत लिखने के लिए तो हिम्मत चाहिए रहता है, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं, वो तो देख के ही पता चल रहा है। चिंता मत कीजिए। अभी तो बताया भी नहीं, इनको 3 बाटल चढ़ाना पड़ा तब इनको होश आया। तो मैं आपको यही बोलूंगी, सलाह दूंगी। मैडम शादी हो 20 साल हो गए, कते खून बाँचे है बेचारा। स्वागत। आपको यही सलाह दूंगी कि हिम्मत कहाँ है तुम में, हिम्मत कहाँ है तुम में, जो प्यार मोहब्बत कर पाओगे और कुंभकर्ण सा खाओगे, फिर 6 माह को सो जाओगे। अच्छा, इधर ये वाला वाह देखना, मैं बता रहा हूँ, एक बार वाह करो भाई। ये पुरुषों में ही होता है। मैडम आप कुंभकर्ण की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कुंभकर्ण नहीं जो 6 माह तक सो जाएंगे। एक बार वाह करो फिर ना, हम कुंभकर्ण नहीं जो 6 माह तक सो जाएंगे, 1 साल तक सो जाइएगा। हम तो राम के भक्त हैं, जय जय श्री राम गाएंगे। और आपके जैसे कोई मिल जाए तो ठीक, वरना हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे। मान रहे हैं। स्वागत स्वागत। आसान नहीं है मंजिल तेरी। अब आप लोग भी अपनी शक्ति का परिचय दीजिए, वाह वाह करिए एक बार जोरदार। ये हुई बात। हो जाए अब तब तो, चलो हो जाए आज। रवि भैया, मैं हाँ मेरे तरफ है आप। नहीं 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 नहीं, वो रवि भैया है मेरे, वो हमारे तरफ है। मतलब मैं जो बोलूंगा समझिए कि रवि जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो रवि है, भैया नहीं है। रवि के घर में लड़ाई कराना है का तुम? मतलब मेरे भाई है, मेरे भाई है। स्वागत स्वागत स्वागत। चलिए आज हो ही जाए आपके साथ। ऐसा क्या? बिल्कुल। तो आसान नहीं है मंजिल तेरी। अच्छा, आसान नहीं है मंजिल तेरी, तुम्हें नदियों का रुख भी मोड़ना होगा, और अगर बनानी है हमारे दिल में जगह, तो स्वयंवर का धनुष भी तोड़ना होगा। क्या बात है, धनुष वाली बात आ गई ना। साथ दीजिएगा मेरे को। नदियों का रुख, मैडम जी, नदियों का रुख यू 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 यू, नदियों का रुख यू 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 चुटकी में मोड़ सकते हैं। नीति और वचन के लिए घर द्वार सब छोड़ सकते हैं। और मुझ में क्या, किसी के बाप में भी दम नहीं है। स्वयंवर का धनुष सिर्फ और सिर्फ मेरे राम तोड़ सकते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं भी जानती हूँ कि स्वयंवर का धनुष श्री प्रभु राम जी ही तोड़ सकते हैं, ये नहीं तोड़ सकते हैं, तभी तो इनको सलाह देती हूँ। हम लोग तो कृष्ण वाले हैं, तभी तो इनको सलाह देती हूँ कि दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। बढ़िया भाई। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। अच्छा? और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। क्या भैया देखो आप ऐसे कर रहे हो, मेरे तरफ किसकी तरफ हूँ? पार्टी मत बदले, मैं बता रहा हूँ इसे। वो आपकी तरफ है, वो आपकी तरफ है। हम लोग ये जितने जो बैठे हैं सब खैरात मांगने वाला कोई नहीं है। और मैं तो मैंने आपकी बात की है, बाकी किसी की नहीं। मेरा मतलब रवि भैया, और रवि भैया मतलब पूरा डोटो पर। हाँ मैं साफ बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने वाला है यहाँ। और तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, इनके में फीमेल लिखा है। और ये राज की बात है, तो हम कवि लोग बस जानते हैं बात। हो सका थे वो बीच के आदमी हुए।
मैडम जी आप जो ये सब बोल रहे हैं ना, मैं से बता रहा हूँ, हम लोग खैरात वरात बिल्कुल मांगते नहीं हैं। सही बात है ना भैया? हमारा तो ये है, और मैं सब आप सबको ही बोलूँगा कि लगा है यहाँ मेला हुस्न के बहार की, लगा है यहाँ मेला हुस्न के बहार की। रही भैया, लगा है यहाँ मेला हुस्न के बहार की, इसे जीत सको तो जीत लो, पर भीख न मांगो प्यार की। वाह भाई वाह। वो प्यार जताते रहे लहजे बदल बदल, वाह भाई क्या वो बात। प्यार जताते रहे लहजे बदल बदल, 100 ठोकरे खाते रहे फिर भी किए पहल। इस नूर को लुभाना आसान ही इतना, इस नूर को लुभाना आसान ही इतना, आसान ही इतना, आसान ही इतना। इनको बनाना होगा एक ताज सा महल, इनको बनाना होगा एक ताज सा महल। तो पहले ताजमहल बनाया जाए, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाया जाए। मैडम ताजमहल बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? शाहजहां ने सबसे पहले मुमताज को मरवाया था। अब वो पहले करना पड़ेगा, है कि नहीं? तुम्हें हर मन से गुनगुनाऊंगा, तुम्हें हर मन से गुनगुनाऊंगा, पहले मेरी अल्फाज तो बनो, और एक क्या 100 ताजमहल बनवा दूंगा, पहले मेरी मुमताज तो बनो। बढ़िया है भाई, बढ़िया। क्या है यादव जी? बोलिए तिवारी जी। कि मैं आपसे बातें करती जरूर हूँ, अच्छा, मैं आपसे बातें करती जरूर हूँ, लेकिन दिल लगी से कोसों दूर हूँ। और प्यार मोहब्बत की बातें आप रहने ही दीजिए, क्योंकि मैं आपकी मुमताज नहीं, सोम प्रभा नूर हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे राउत से पंगा लिया मालूम है? और राउत लोग, रवि भैया आप देखे पहले अतका इंटेलिजेंट राउत में होते कि कौन गरु वाला कतका वजन के खड़फड़ी पहनाना है, ये कोनो इंजीनियर नहीं जाना है ना? ये सिर्फ राउत बन जानते हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ। और कब विवाह का मंत्र पढ़ना है, कब मृत्यु का मंत्र पढ़ना है, वो भी हम लोग ही जानते हैं। तो हिसाब तो बराबर हो गया ना। ऐसा ना हो जाए कि कुछ और मंत्र पढ़ा जाए। हर ही गरुआ रहे कि बैला रहे घेरे लाते भैया, हमला छाने आते बांधे भी आते, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यादव तिवारी आज कई जन के बाँचे हैं पारी है। नहीं 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 नहीं, मैं बातों में किसी को बहलाता नहीं मैडम, और आंसुओं के समंदर में किसी को नहलाता नहीं। वाह। और आप सोम प्रभा नूर है तो होगी, मैं भी शरद यादव अक्स यूं कहलाता नहीं। बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक बार इनके सम्मान में तालियां मैं तो बढ़िया हूँ, बजा बजा मेरे ताकि लिए। उनको लगे कि हाँ मैं जीत रहा हूँ। हाँ, मैं बढ़िया हूँ। क्या है ना, इनका कद काठी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कन्हैया हूँ, यही बोल रही ना? सुनिए, आप दिखने में सीधे और सच्चे हैं। अच्छा, आप दिखने में भले सीधे और सच्चे हैं, पर कुछ मामलों में बहुत ही कच्चे हैं। और प्यार मोहब्बत की बातें आप क्या जाने, अभी तो इस मामले में आप आंगनबाड़ी के बच्चे हैं। वाह वाह वाह। मैं इतना भी बच्चा नहीं कोई मुझे गोद में उठा ले। स्वागत स्वागत है ना गुनीरा भैया? नहीं मैं अनुभवी। ये तो मेरे बड़े भैया है। आप तो प्रेम मोहब्बत के जामवंत, अच्छा। चारों युग से जिंदा। हाँ, इसलिए मैं कहूँगा मैडम, आप आंगनबाड़ी के बच्चे मेरे को मत समझिए। तुम्हारे हर क्वेश्चन का मुझसे आंसर ले लो। अच्छा, आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन ले लीजिए। हाँ, चलिए। आपके हर क्वेश्चन का मुझसे सॉल्यूशन ले लीजिए। थोड़ा सा हाव भाव व्यक्त करने के लिए इमोशन ले लीजिए। और प्यार करने के मामले में मैं इतना एक्सपर्ट हूं, चाहो तो 2-4 दिन आकर ट्यूशन ले लो। ये गुरुजी हैं। तो मेरा काम ही ट्यूशन देना, पढ़ाना लिखाना। आसाराम तो टाइप बस के गुरु है। हाँ, ये ठीक। और हम लोग एक ही, आप लगे हैं कि मेरी पार्टी दमदार हुई। नहीं वो भी है, टीचर है ना।
ऐसा तो कैसे जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं भाई भाई को। नहीं नहीं नहीं, हम लोग वो मध्याह्न भोजन वाले नहीं हैं। अच्छा। और एक बात बता दूं, हम लोग शिक्षक हैं, स्नेह जी, हम लोग सबका कहना है कि सब मध्याह्न भोजन खा खा के मोटे हो रहे हैं ऐसा करके। हालांकि वो भाभी जी लेके आती तो रवि भैया थोड़ा खा पी लेते हैं, लेकिन क्यों खाते हैं मध्याह्न भोजन, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताता हूँ कि बच्चों को खिलाने से पहले शिक्षक इसलिए मध्याह्न भोजन खाते हैं। आपका आशीर्वाद चाहूंगा रवि भैया। बच्चों को खिलाने से पहले शिक्षक इसलिए मध्याह्न भोजन खाते हैं, कहीं दूषित भोजन खाकर बच्चे बीमार ना पड़े, इसलिए शिक्षक अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वाह क्या बात है। काबर मध्याह्न भोजन खा के कहूँ लड़का बीमार पड़ गए, उल्टी कर दीजिए, पूरा डोटो पार वाला आ जाए, लेकिन मध्याह्न भोजन खा गुरुजी लुढ़क जाए तो खुश हो जाए, एक दिन की छुट्टी कही है कि नहीं? नहीं, सच में शिक्षक जो है प्रणव में होते हैं और उनका स्थान तो प्रभु के तुल्य होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद, तो मिल बांट के खाए। चलिए स्वागत है। स्वागत। लेकिन आपको भी मैं एक जवाब जरूर दूंगी। ये ट्यूशन की बात कर रहे थे तो एक सलाह मैं भी दूंगी। गुरु जी हैं ये, तो बोलूंगी कि ब्लैक बोर्ड पर दिल का रेखा चित्र कर लो। वाह कीजिए एक बार, सलाह है वो भी मुफ्त का। अच्छा, कि ब्लैक बोर्ड पर दिल का रेखा चित्र कर लो, चने की झाड़ पर आप थोड़ा अच्छे से चढ़ लो, और खोल कर बैठे हो प्रेम की पाठशाला, खोल कर बैठे हो प्रेम की पाठशाला, प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा थ्योरी तो पढ़ लो। जरूरी नहीं मैडम, ऐसा लग रहा है रवि भैया बेचारे दिल टूट गया, मेरे को लगता है। ले भाई ज्ञान दो। रवि भैया मैं एक अंतिम कर देता हूँ आपको। रवि भैया आपके मन की बात कह देता हूँ, आपने जो कहा था उसको। ओमन के दाम्पत्य झन भी गाड़ी है ना, तुमन में बता दे अपन चक्कर अभी जाना है उन्हीं के यहाँ विश्राम करना है रात्रि को। मैडम रवि भैया बोल रहे थे कि मोहब्बत मेरी ठुकराओगी, ये मुझे मालूम न था। मोहब्बत मेरी ठुकराओगी, ये मुझे मालूम न था। तुम इतनी बदल जाओगी, ये मुझे मालूम न था। और खेल खेल में रवि भैया रूठ के आ गए, तुम दूसरा बना लोगी, हमें मालूम न था। ऐसा है यादव जी बढ़िया आगे। कि मैं रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं रिश्तों की अहमियत बहुत खूब जानती हूँ, कौन क्या है इसको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। और बहन कह कर आप करते होंगे सेटिंग, लेकिन मैं तो आपको भी अपना लंगुरा भाई ही मानती हूँ। वाह वाह वाह, बढ़िया है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आप मेरे से पंगा ले रही हैं तो सोच लीजिए। रवि भैया मैं तो रात भर इसने की होगा। स्वागत बढ़िया। चलिए मैं आपको प्रेम भरे मुक्तकों से जोड़ती हूँ। अच्छा चलिए, स्वागत। एक बार ताली बजा दीजिए मैडम के लिए। क्यों जरूरी हो जाता है प्रेम सुनाना। यहाँ पर हास्य के धुरंधर कवि बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको खूब हंसाया। अभी छोटी सी नोकझोंक भी आपके सामने हुई, लेकिन प्रेम पढ़ना क्यों अनिवार्य होता है, और खास तौर पर इस मंच से। जब प्रेम करना अनिवार्य है तो प्रेम पढ़ना भी अनिवार्य है। करेंगे तभी तो पढ़ेंगे। स्वागत मैडम, पढ़िए। जब राजा जनक की बेटी और अयोध्या की वधू सारे संसार के सुख वैभव को त्याग कर अपने प्रिय पति और प्रेमी के लिए संन्यास धारण कर लेती है, जब मेवाड़ की एक रानी अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर गली गली गोविंद का धुन गाने लगती है, हरि धुन गाने लगती है, तब यह जरूरी हो जाता है कि प्रेम पर भी चर्चा की जाए और प्रेम पर भी बात की जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। आदेशित कीजिए मुझे कि मैं प्रेम पर सुना सकूं आपको। स्वागत मैडम। राधिका की मैं मीरा की चलाई रीत लाई हूँ, राधिका की मैं मीरा की चलाई रीत लाई हूँ, किसी मोहन के यादों में महकती प्रीत लाई हूँ। यहाँ हर
उन्हीं फूलों की माला को बनाकर गीत लाई क्या हूँ, बात है भाई, उन्हीं वाह। फूलों की माला को बहुत बढ़िया, बहुत बनाकर गीत लाई हूँ। बहुत सुंदर। बंद नैनों से जिसे मैंने निहारा हर घड़ी, बंद नैनों से जिसे मैंने निहारा हर घड़ी, होठ चुप थे मौन में जिसको पुकारा हर घड़ी, और हर अंधेरी रात में भी रोशनी पुरजोर है, हर अंधेरी रात में भी रोशनी पुरजोर है, चमचमाता है मोहब्बत का सितारा हर घड़ी, क्या बात है चमचमाता भाई, है। क्या बात है, क्या बात है। भैया जी वहाँ उदास बैठे हुए हैं, दो भैया मेरे। मुझे लगता है कि उनके लिए मेरे को एक पंक्ति जरूर बोलना पड़ेगा, कि हो सकता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। तुम्हारा नाम हथेली से मिटाया होगा उसने, वाह भाई, वाह वाह। टेटू वाली ने। टेटू वाली ने। तुम्हारा नाम हथेली से मिटाया होगा, इसी कारण ही तुमने आंसू बहाया होगा। मैं जानती हूँ ये चेहरे पे उदासी क्यों है, क्या बात है भाई। बता दो। तेरे हिस्से में भी तेरा प्यार न आया हो। बढ़िया बढ़िया भाई। शायद इसीलिए उदासी छाई हुई है, लेकिन ये उदासी न रखें, प्रेम सुने प्रेम पढ़ें, तब ये चार पंक्तियां आप सबको रखती हूँ। जी बिल्कुल। प्यार क्या है सुनिएगा। प्यार पूजा भी है और है साधना। वाह भाई, वाह। आजकल जो प्रेम का स्वरूप होता है वो थोड़ा अलग हो चुका है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है कि प्यार पूजा भी है और है साधना, प्रार्थना याचना संग आराधना, भेद कैसे करूं प्रीत और ईश में, भेद कैसे करूं प्रीत और ईश में, भेद कैसे करूं प्रीत और ईश में, प्यार भगवन भी है और है भावना, प्यार भगवन भी है और है भावना। और जब दो प्रेमी प्रेम में होते हैं तब कैसा नजारा होता है। प्यार के रंग में रंग जाने लगे, आप सब ऐसे खो जाएंगे अपने चाहने वालों में, तो मैं यहाँ गीत गाते हुए अकेली खड़ी रहूंगी। स्वागत। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सुन रहे हैं, खोए नहीं हैं। प्यार के रंग में रंग जाने लगे, तेरी यादों में हम मुस्कुराने लगे, तेरी यादों में हम मुस्कुराने लगे, खो गए एक दूजे में इतने सनम, खो गए एक दूजे में इतने सनम, सारी दुनिया को हम तुम भुलाने लगे, सारी दुनिया को हम तुम भुलाने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्यार आसान भी नहीं होता है। लफ्ज की सारी बातें, क्या बात है, खतरनाक होता है। मैंने कहा आसान नहीं होता है, लेकिन खतरनाक भी नहीं होता है, बड़ा प्यारा होता है। सुनिएगा। लफ्ज की सारी बातें गजल तो नहीं, लफ्ज की सारी बातें गजल तो नहीं, जल का हर एक पौधा कमल तो नहीं, जल का हर एक पौधा कमल तो नहीं, मुश्किलों से ही मंजिल मिली है मुझे, मुश्किलों से ही मंजिल
बहुत बढ़िया। यहाँ यादव जी प्रेम का निवेदन कर रहे थे, सिर्फ एक लेकिन- कवि बचा है, सुन के जाइए। लेकिन प्रेम का जो निवेदन है वो ऐसे ही स्वीकार नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है सुनेगा कि ये मन मछली नहीं है जिसे मार लूं। जब शेर पढ़ा जाता है तब वाह वाह किया जाता है। ये मन मछली नहीं है जिसे मार लूं, जाल फेंके कोई भी मैं दिल हार लूं, जाल फेंके कोई भी तो दिल हार लूं। सच है मुमकिन नहीं इस जन्म में कभी, सच है मुमकिन नहीं इस जन्म में कभी, सच है मुमकिन नहीं इस जन्म में कभी। हर किसी के निवेदन को स्वीकार लूं, हर किसी के निवेदन को स्वीकार लूं। तो हर किसी के निवेदन को ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर, बढ़िया। अब चार चार पंक्तियों के माध्यम से फिर से जुड़ती हूँ आप सबसे, स्वागत और ये उम्मीद रखती हूँ कि तालियों के साथ आप इन मुक्तकों को लेंगे। स्वागत स्वागत। सामने वाले तो बिल्कुल जुड़े हैं। ऐसा क्या? चलिए तो फिर मैं भी जोड़ती हूँ स्वागत स्वागत। कि डूब डूब कर इन नैनों में, ताली बजाएगा, डूब डूब कर इन नैनों में, डूब डूब कर इन नैनों में मैंने सुबह शाम किया है, डूब डूब कर इन नैनों में मैंने सुबह शाम किया है। पन घट जाकर मैंने खुद को गोकुल धाम किया है, पन घट जाकर मैंने खुद को गोकुल धाम किया है। गुदवाया है जब से मैंने, गुदवाया है जब से मैंने प्रियतम तेरे नाम का टैटू, गुदवाया है जब से मैंने प्रियतम तेरे नाम का टैटू। सच कहती हूँ तब से पूरा जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। बहुत सुंदर। और इसी क्रम की पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत। कि मेरे स्थिर जीवन में तुम, मेरे स्थिर जीवन में तुम सुंदर सा हलचल बन आना, मेरे स्थिर जीवन में तुम सुंदर सा हलचल बन आना। जब नदिया का रूप धरूं तो तुम पावन कल कल बन जाना, जब नदिया का रूप धरूं तो तुम पावन कल कल बन जाना। तुमसे ही प्रारंभ है खुशियाँ, तुमसे ही प्रारंभ है खुशियाँ, तुम में ही विस्तार मेरा, तुमसे ही प्रारंभ है खुशियाँ, तुम में ही विस्तार मेरा। अंत समय जब प्राण तजूं तो तुम गंगा का जल बन जाना, तुम गंगा का जल बन बहुत सुंदर, जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए भैया, बढ़िया है, बढ़िया। उगता सूरज भोर सुहावन जैसा सुंदर प्यार मेरा, उगता सूरज भोर सुहावन जैसा सुंदर प्यार मेरा। अंतर मन आनंदित कर दे ऐसा है दिलदार मेरा, अंतर मन आनंदित कर दे ऐसा है दिलदार मेरा। गंगा के पावन जल जैसा, गंगा के पावन जल जैसा, गंगा के पावन जल जैसा निर्मल निश्चल रूप लगे, गंगा के पावन जल जैसा निर्मल निश्चल रूप धरे। जिसके छू लेने भर से ही
हो जाए उद्धार मेरा, हो जाए उद्धार मेरा, हो जाए उद्धार मेरा, हो जाए उद्धार मेरा। और अंत में एक छोटे से गीत के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगी। चूंकि प्रभु श्री राम का मंच है तो मेरा मन है कि एक गीत प्रभु श्री राम के नाम, और आप सबका साथ भी चाहूंगी। ये विदाई की गीत होगी, स्वागत स्वागत स्वागत। तो पूरे गीत में आप सबसे तालियां चाहूंगी मैं। स्वागत, बढ़िया मैडम। जब माता सीता जो होती है वो उसको हर कर रावण ले गए होते हैं और अशोक वाटिका में सीता मैया रहती है, तो उससे रावण प्रेम का निवेदन करते हैं, लेकिन सीता उस प्रेम के निवेदन को ठुकरा देती है। तब फिर स्वागत स्वागत इन्हीं की तरह तब फिर सीता मैया जब प्रेम के निवेदन को ठुकरा देती है, तब रावण कहते हैं कि ऐसा मुझ में क्या नहीं है और ऐसा राम में क्या है जो तुम मुझे ठुकरा रहे हो। तब सीता मैया कहती है कि मेरे प्रभु तो कण कणवासी हैं, पल पलवासी हैं, तुम्हारी तो सिर्फ ये लंका है। तो वो क्या कहती है अपने प्रेमी के बारे में, अपने पति के बारे में, श्री राम जी के बारे में इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दे। एक बार तालियों के साथ मुझे आदेशित कीजिए। कण कण में श्री राम है, घट घट में मेरे राम है। कण कण में श्री राम है, कण कण में श्री राम है, कण कण में श्री राम है, घट घट में मेरे राम है। कण कण में श्री राम है, घट घट में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है। नभ में तल में राम है, जल में थल में राम है। नभ में तल में राम है, जल में थल में राम है। आज और कल में राम है, पल पल में श्री राम है। कण कण में श्री राम है, घट घट में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है। और इस प्रकृति में कहाँ किस रूप में है प्रभु, ये सुनेगा। स्वागत स्वागत। कि सागर की गहराई में, सागर की गहराई में, अंबर की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, अंबर की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, अंबर की ऊंचाई में, पूरब की पुरवाई में, पश्चिम की तरुणाई में, पूरब की पुरवाई में, पश्चिम की तरुणाई में, चातक की आसक्ति में, स्वाति की अनुरक्ति में, चातक की आसक्ति में, स्वाति की अनुरक्ति में, बल बुद्धि में, शक्ति में, कण कण में मेरे राम है। कण कण में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है। और इस शरीर में, इस काया में कहाँ प्रभु श्री राम बसते हैं, सुनेगा। कि सांसों के आने जाने में, सांसों के आने जाने में, सुख दुख में खोने पाने में, सांसों के आने जाने में, सुख दुख में खोने पाने में, धड़कन के थमने धड़काने, नस नस के ताने बाने में, धड़कन के थमने धड़काने,
नस नस के ताने बाने में, दृष्टि में और दर्शन में, सृष्टि के आकर्षण में, दृष्टि में और दर्शन में, सृष्टि के आकर्षण में, हर पूजन में अर्चन में, पल पल में मेरे राम है, कण कण में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है। एक बार साथ में गाइए। कण कण में मेरे राम है, घट घट में मेरे राम है, कण कण में मेरे, घट घट में मेरे राम है, नभ में तल में राम है, जल में थल में राम है, नभ में तल में राम है, जल में थल में राम है, आज और कल में राम है, पल पल में श्री राम है, कण कण में श्री राम है, घट घट में मेरे 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 राम है। कंचन बनने को पावक में तपना होगा, तभी सामने सुंदर सा एक सपना होगा, और सुख दुख का आना जाना तो लगा रहेगा, अंधकार में राम नाम ही जपना होगा, अंधकार में राम नाम ही जपना। बहुत बहुत आभार। एक बार मैडम के सम्मान में ताली बजाइए भाई। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया उन्होंने। पहले तो उत्ता धुर प्रेम सिंगार पढ़ी, आखिरी में राम ऊपर आ गए। जवैया मन ला तो भगवानों नहीं रोक सके, जात ते मन ला मैं अंतिम प्रणाम करत हूँ। प्यार मोहब्बत के बहुत अगन कविता सुनाइस। अमन के नोक झोंक ला देखे है यादव तिवारी के। मोला कहते तय काबनी नोक झोंक करतस, कहते कृष्णा भैया। मैं कहे मैं तो अपन सगे घर वाली नोक झोंक नहीं करा, ये तो दूसर के घर वाली है। प्यार मोहब्बत के बात करा थे भाई। यहाँ के लड़का मन कत्का होशियार का मालूम, लड़का लड़का मन समझा थे भाई। थोड़ा साउंड दे। लड़का लड़का मन समझा थे सब चीज ला। हाँ वो रवि साहू जी यहाँ के तो लड़का बहुत होशियार। रवि साहू जी एक दिन कहा तो कर बेटा पापा मैं कब अक्का बड़े हो जहाँ का कहते, मोर मम्मी जब देख परेशान करते, एती मत जा, ओती मत जा, एती मत जा, सब पूछे